तो पैरेलल लाइन पढ़ाने के बाद आखिरकार वो समय आ ही गया जिसका इंतज़ार हमें था। हमने स्टार्टिंग में कुछ ऐसा ही वर्ड लिखा था, एम आई राइट। फर्स्ट वर्ड आपको मैं फिर से बोल दूँ, पॉइंट। हमने पॉइंट के बारे में पढ़ लिया। नाउ आई हैविंग फिनिश लाइन, द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइन सेगमेंट, लाइन क्या होती है। एंड आफ्टर दैट which is very long time running about the angles। ये एंगल की प्रॉपर्टीज और एंगल के एग्जांपल, इससे रिलेटेड पैरेलल लाइन और एंगल का कॉम्बिनेशन, यह भी हमने बता दिया। इसके बाद जो खेल हम शुरू करेंगे उसका नाम है लेट अस टू नाउ बिगिन अबाउट ट्रायंगल। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है और इसको पढ़ने का मतलब ये हुआ कि हम एक तरह से ज्योमेट्री के मिडिल रेंज में, अगर आप पॉइंट, लाइन और एंगल की प्रॉपर्टीज अच्छे से जानते हो तो आपकी ज्योमेट्री में कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन अब इसके साथ अब ये कड़ी आ गई ट्रायंगल। ये मैंने ये सीरीज इसलिए बनाया ताकि लोगों को पता चले कि ज्योमेट्री की ओरिजिन तो शुरू यहीं से होती है, ठीक है ना, और फिर ये बेसिकली हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। तो एक दूसरे से ये क्या है, अटैच है। तो इसीलिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, ट्रायंगल। तो कोई भी चीज़ हम पढ़ते हैं ना, थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं, ठीक है। आई होप यू विल बी शेयर माई वीडियो इन एवरी डायरेक्शन, ओके। आइए ट्रायंगल स्टार्ट कर रहे हैं। और ट्रायंगल, टी फॉर ट्रायंगल, जैसा कि आप देख रहे हो, दिस इज अ सिंबल ऑफ द इंटरेस्टिंग फैक्टर ऑफ दिस ट्रायंगल, इसीलिए मैंने लिख दिया। मैं इसलिए ये कार्टून बनाया था कि उनको ये ना लगे अरे ये ज्योमेट्री में ट्रायंगल अब समझ में नहीं आएगा, बहुत ही डरावनी कोई चीज़ ना। ये मैंने इसलिए सिंबल बनाया इससे लगे कि दिस इज ऑलरेडी सो इजी, ठीक है ना। तो ट्रायंगल के बारे में पढ़ने का मतलब ये हुआ कि आप लगभग 9-10 की ज्योमेट्री में आप लोग इन कर गए, ठीक है। आइए स्टार्ट करेंगे, क्या चीज़ है। हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे ट्रायंगल और ट्रायंगल के पार्ट्स क्या होते हैं, आखिरकार ये ट्रायंगल क्या चीज होती है। वी नो दिस इज द फिगर ऑफ ट्रायंगल, ऑल्सो यू नो दिस इज ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या होती है, ए फिगर एंड विथ 3 साइड्स क्लोज टू फॉर्म दिस ज्योमेट्रिकल फिगर इज कॉल्ड ट्रायंगल। एक ऐसा फिगर जिसमें 3 स्ट्रेट लाइन रहे और क्लोज हो तो उसको बोलते हैं ट्रायंगल, ओके। चलिए हम लोग हमेशा की तरह इसको एक नेम डाल दें। अब नेम में कोई दिक्कत नहीं, अगर मैंने ये लाइन कहा ना तो क्या कहोगे, ए बी, यही तो कहोगे। तो फिर इसको क्या कहोगे, जितने भी पॉइंट आपको दिख रहे हैं ना वहां पे हम लोग अल्फाबेटिंग कर लेंगे, ए बी आर सी, ओके। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। अब ट्रायंगल के पार्ट्स क्या होते हैं। नाउ द हेडिंग अबाउट पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल को शॉर्ट में अगर मैं ऐसे लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। दिस इज द सिंबल ऑफ द ट्रायंगल। ये क्या था, एंगल, ये एंगल है। तो इसमें एस लगाते हैं तो एंगल्स। और यही चीज जब ट्रायंगल की बात होती है ना तो ट्रायंगल इतना ना लेकर के हम लोग मैथ्स में ना वी यूज दिस द सिंबल ऑफ द ट्रायंगल। एस लगाया तो ट्रायंगल्स, ओके। यहां तक कि ये चीज आपको आनी चाहिए। इसको क्या बोलते हैं, इक्वल टू। और यही चीज अगर ऐसे हो जाए तो इज नॉट इक्वल टू। इफ वी कुड टू गिव योर आंसर देन यू यूज दिस सिंबल इक्वल। आप लोगों ने देखा होगा क्वेश्चन कैसा निकाल समय बच्चे क्या बोलते हैं, इक्वल टू, और ये क्या है, इज नॉट इक्वल टू। ये चीज आपको आनी चाहिए, ठीक है। यहां तक कि मैं ये क्या करता हूं, इसको सेंस, इसको बोलते हैं सेंस, बिकॉज जब कोई चीज रीजन देते हैं, ठीक है ना, जब कोई हम लोग रीजन देते हैं। और यहां से इसको क्या बोलते हैं, ऊपर 1 पॉइंट नीचे 2 पॉइंट, इसको बोलते हैं देयरफॉर। क्या बोलते हैं, it is symbol of therefore and it is sense, it is angle, angles, triangles
इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू। ओके, यहां तक कि अभी देखना ज्योमेट्री में इसकी तो पूरी बरसात ही रहेगी। इसका देखना सबसे ज्यादा यूज होता है हम लोग जब प्रूफ करते हैं या क्वेश्चन को फॉरवर्ड करते हैं या फिर नेक्स्ट स्टेप दिखाने की कोशिश करते हैं ना, तो इसको बोलते हैं दिस एम्प्लाइज, दिस एम्प्लाइज। ओके, पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में मैं बात कर रहा था। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट्स का मतलब इस ट्रायंगल के हाथ पैर क्या है, आइए देखा जाए। इस ट्रायंगल की पहली बात तो ये कि इसकी 3 साइड होती है, 3 साइड्स, इसको साइड बोलते हैं, ठीक है ना, इसको साइड बोलते हैं। और इसको जो देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। अब ये देखो, अब एक नई चीज आ गई आपके सामने, वर्टेक्स। जैसे जैसे आप ज्योमेट्री में आगे बढ़ोगे थोड़ा सा लेवल तो चेंज होगा ही। हम लोग लेवल जब चेंज होगा तो उसके एक नए नाम आएंगे और उन्हीं नए नाम को डिफाइन करना ही हमारा कहलाता है मैथ विद बेस। जब बेस हमको नहीं पता होगा ये क्या चीज़ है, ये क्या नहीं है, तो फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट भी कैसे करोगे। इसीलिए आपने देखा होगा जब भी हम कोई चीज़ डेफिनेशन देते हैं तो कोई ना कोई शॉर्ट एग्जांपल आपको वेरिफिकेशन के लिए इसलिए देते हैं हम, ठीक है। आइए, वर्टेक्स लगे, यहाँ तो 3 वर्टेक्स है। ओके, तो क्यों ना वर्टेक्स को प्लुरल में वर्टिसेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? प्लुरल में वर्टिसेस कहते हैं। वर्टिसेस में कितने पॉइंट आएंगे? 3। और कैसे पॉइंट? कॉर्नर पॉइंट। इसको यू कर दो, कॉर्नर पॉइंट्स। अब देखो पीटीएस पॉइंट्स। साइड कितनी होती है? 3। और ये तो आप जानते ही हो, अब इसमें कोई ना डर ना भय, तो ये क्या है? ये इट इज एंगल्स, इट इज एंगल। इसका मतलब हमने ये देखा ट्रायंगल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर पढ़ना हो आगे, तो इसके लिए पार्ट्स में सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है मेरे लिए, इसके 3 साइड होते हैं और 3 एंगल होते हैं। 3 और 3 को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो क्या बनता है? 6। और ये 6 क्या बन गए? पार्ट। नाउ वी राइट हियर 6 पार्ट, ठीक है ना। दिस इज द इक्वेशन इन द शॉर्ट फॉर्म, विच इज डेफिनेशन ऑफ द ट्रायंगल। कोई आपसे पूछ ले कि ट्रायंगल के पार्ट्स क्या होते हैं, तो आपका जवाब होगा ट्रायंगल के 6 पार्ट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द फिगर्स। आई मीन टू से दैट 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। समझा? आप केवल पार्ट की बात करो तो मैं सीधे कहता हूं साइड और एंगल, और यही भूमिका अपनी अदा करेगी। दिस द पार्ट विच कॉन्ट्रीब्यूट्स इन द गिवन क्वेश्चन इन द फ्यूचर। ओके, व्हाट इज द रूल्स ऑफ जनरली इन द ट्रायंगल। ट्रायंगल के सेल्फ रूल क्या होते हैं स्टार्ट में, आखिरकार ये ट्रायंगल हमें क्या रूल्स देंगे। तो आइए स्टार्ट करें। जनरल रूल क्या होते हैं? लेट अस कंसीडर इट इज अ ट्रायंगल ABC, namely general rule means according to equation, I mean इनके तीनों एंगल का सम ऑलवेज 180 डिग्री होता है। अब देखो यहां से स्टार्ट हो गया, मतलब ट्रायंगल में पहले ही डेफिनेशन में आपको क्या मिल गया? एक फॉर्मूला मिल गया एक तरह से। अभी मैं दिखाता हूं। एंगल ए लिख सकता है ना, एंगल ए प्लस एंगल बी, बोलेंगे एंगल लिखेंगे ऐसे, इट इज अ सिंबल। ओके, अभी हमने बताया था ना यहाँ पर, प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप इसको ट्रिपल में भी लिख सकते हो, मैंने पढ़ाया था एंगल कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये रूल होता है भाई। अब इसके क्या मतलब होते हैं ये भी जान जाओ। किसी भी ट्रायंगल के लिए अपना सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन यही होती है कि तीनों का सम, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज ऑलवेज एंड ऑलवेज 180 डिग्री। ओके, अगर ये 180 नहीं होगा तो फिर ट्रायंगल भी नहीं बनेगा। दिस इज अ कंडीशन, ठीक है ना। एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं। मान लिया जाए ये 70 डिग्री है और ये मान लिया जाए 2x है और ये कह दिया जाए तो 30 डिग्री। तो क्वेश्चन इसी बात की होती है कि भाई फाइंड आउट x। लो
कहां पर थे और कहां चले आए, क्वेश्चन करिए अब। फाइंड आउट एक्स। ज्योमेट्री से मैं अलजेब्रिक में आ गया, लेकिन अलजेब्रिक और ज्योमेट्री का रिलेशन कभी टूटता नहीं है। ठीक है, आइए स्टार्ट करें। तो ये जो इक्वेशन है ना, इसी में हम लोग वैल्यू पुटअप कर देंगे, कुछ नहीं है। इतना तो आपको अनुमान मिल ही गया कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए, एंगल ए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए, आई मीन 70, एंगल बी 2x एंड हियर एंगल सी 30 इज इक्वल टू 180। ये क्या बन गया इक्वेशन। यू नो हाउ टू सॉल्व द इक्वेशन, आपको पता होगा इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। नंबर एक तरफ, आई मीन 70 एंड प्लस 30, वी राइट हियर 100 प्लस 2x इज इक्वल टू 180। ओके, मैं इसका आंसर यहां लिख दूं, ठीक है। नाउ वी ट्रांसपोज 100 टू द राइट हैंड साइड ऑफ दिस, आई मीन 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 100, एम आई राइट। फिर क्या लिखेंगे हम लोग, 2x इक्वल टू 80। ओके, नाउ द फाइनली वी गेट 80 अपॉन 2 40, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे 7th हो, चाहे 9th हो, चाहे 10th हो। आप किसी भी क्लास को डिफरेंट ग्रामेटिकल इसलिए लिखता हूं मैं कि मैं अपने चैनल पर हमको सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं, ये तो स्कूल हो जाएगा। हम अपने चैनल में खाली ये मोटिवेट कर रहे हैं बेस और बेसिक जितने भी टर्म्स है उनको समझाना ही मेरा काम है, ठीक है। तो ये ट्रायंगल की अपनी एक कुछ प्रॉपर्टीज होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे सामने निकल के आ गई, क्या निकल के आया, सम ऑफ ऑल द एंगल इज 180 डिग्री, और आपको मैंने एक एग्जांपल भी वेरीफाई कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर पढ़ेंगे ट्रायंगल की कंडीशन, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों को भी पता चले, हो सकता है उनको भी समझ में आ जाए। अगर आपको ये आ रहा है ठीक है तो आप शेयर कर लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे को और अच्छा लगेगा। सबको आप दीजिए, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, और अलर्ट रहें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।